सावनी आईने के सामने खड़ी होकर साड़ी पहन रही थी। 2 साल हो गए हैं उसकी शादी को, पर अभी तक सावनी को साड़ी पहनना नहीं आता है। वह अपने आप में बड़बड़ाए जा रही थी, हे गॉड, इतने दिन हो गए मेरी शादी को, पर अभी तक मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। ऊपर से ये आज ही मेरे हाथों में चोट लगना था। इसमें गॉड की क्या गलती है? तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है। क्या जरूरत थी तुम्हें कांच के टुकड़ों को इस तरह लापरवाही से उठाने की? अविनाश अचानक से आकर बोला। फिर वो सावनी की तरफ झुककर उसकी मदद करने लगा। अभी आप ये क्या कर रहे हैं? आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे। सावनी अविनाश को हैरानी से देखते हुए पीछे हटकर बोली। अभी के अचानक इस तरह करीब आ जाने से उसकी धड़कनें बढ़ गई थी और सांसें भी सामान्य गति से तेज हो गई थी। देख रहा हूँ मैं कब से तुम्हें, नहीं कर पाओगी। तुम खुद से इसलिए पास आओ और मैं तुम्हारी ये साड़ी बना दूं। अविनाश ने सावनी के करीब जाते हुए कहा। सावनी, नहीं नहीं, हम कर लेंगे। सावनी ने अपनी साड़ी के प्लेट संभालते हुए बोला। उसने जैसे ही साड़ी को दाएं से बाएं हाथ में करना चाहा, उसकी बैंडेज लगी उंगली अचानक से दर्द करने लगी और एक आह की आवाज के साथ साड़ी उसके हाथों से नीचे सरक गई। मैं कर देता हूँ ना, बात क्यों नहीं मान रही हो तुम? अविनाश कहते हुए सावनी के करीब जाकर उसकी साड़ी की प्लेट्स बनाने लगा। सावनी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन अविनाश की उंगलियां जैसे ही सावनी की खुली कमर से स्पर्श हुई, वह तुरंत पीछे हो गई। क्या हुआ? पिन तो लगाने दो। अविनाश ने सावनी को वापस अपने करीब करते हुए कहा। हम कर लेंगे ना, आप रहने दीजिए अब। क्यों? मैं कर रहा हूँ ना, करने दो मुझे। चोट लगी है तुम्हारी उंगलियों में, कहीं पिन चुभ गया तो? वैसे जब चोट लगी थी तो क्या जरूरत थी तुम्हें साड़ी पहनने की? कोई गाउन पहन लेती ना तुम। होता तब ना पहन लेती, सारे गाउन पुराने हो चुके हैं, कई बार पहन चुकी हूँ उन्हें। क्या अगर ऐसा है तो तुमने कोई दूसरा गाउन क्यों नहीं लिया? जब भी शॉपिंग चलने के लिए कहता हूँ तुम मना कर देती हो। हाँ, क्योंकि जरूरत नहीं होती जाने की। गाउन पुराने हो गए तो क्या हुआ, साड़ियाँ तो है ना अभी, फिर क्यों पैसे बर्बाद करूं? अरे मेरी प्यारी बीबी, इसे पैसे बर्बाद करना नहीं कहते तो फिर क्या कहते हैं? हमारे हिसाब से ये सब फिजूल खर्च है। अरे जब हमारे पास पहले से ही कपड़े मौजूद हों तो क्या जरूरत है नए कपड़े लेकर रखने की? पता है इससे सिर्फ हमारा नुकसान ही होना है। इससे बेहतर है हम पैसे अपने फ्यूचर के लिए बचा कर रखें। ओ, मतलब तुम सारे पैसे हमारे फ्यूचर के लिए बचा कर रख रही हो? हाँ, लेकिन फ्यूचर में मैं भी तो सिर्फ हम ही दोनों रहने वाले हैं, तो क्या करोगी इतने पैसे बचाकर? हम ही दोनों से क्या मतलब है आपका? फ्यूचर में हमारे बच्चे नहीं होंगे क्या? सावनी अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए अचानक से बोल गई, लेकिन जब उसने अपने शब्दों पर गौर किया तो अविनाश से नजरें चुराते हुए उसने अपने होंठ भींच लिए। क्या कहा तुमने अभी अभी? अविनाश सावनी के कमर में अपनी बाहें लपेटकर उसके कंधे पर अपना ये चेहरा को टिकाते हुए बोला। अविनाश की गर्म सांसों की तपिश महसूस होते ही सावनी के पूरे शरीर में हलचल सी होने लगी। उसने जल्द ही अविनाश से खुद को दूर करते हुए कहा, अभी क्या कर रहे हैं आप? हमें देर हो रही है और आप हैं कि अपनी बातों में उलझाकर हमें तैयार ही नहीं होने दे रहे हैं। जाइए ना, हमें मेकअप करना है अभी। अपनी छेप छुपाते हुए सावनी ने मेकअप किट उठाकर जैसे ही लगाना चाहा, अविनाश ने उसे झट से अपने करीब खींच लिया। हमारे करीब आने से वैसे ही तुम ब्लश करने लग जाती हो, तो क्या जरूरत है इसे लगाने की, और क्या जरूरत है मेकअप करने की? अभी आप अभी ना, रहने दीजिए। आप बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे पूरे फंक्शन में आप हमारे करीब रहने वाले हैं। जानती हूँ वहाँ पहुँचते ही आप हमें साइड में छोड़कर चले जाएंगे अपने दोस्तों के बीच, फिर शायद ही आप हमारी तरफ देखें या हमारे पास आएं। अविनाश ने जैसे सावनी की बात सुनी, उसने झटके से सावनी कहते हुए सावनी को छोड़ दिया। उसकी नजरें सावनी को घूर रही थी। उन नजरों में इस वक्त दुनिया जहान का गुस्सा नजर आ रहा था। सावनी को जैसे ही एहसास हुआ कि उसने अविनाश को गुस्सा दिला दिया है, उसने डरते हुए कुछ कहना चाहा, लेकिन अवि ने एकदम से उसके करीब आकर उसे चुप रहने का इशारा कर दिया
और पलटकर कमरे से बाहर जाते हुए बोला, चेंज कर लो तुम, अब कहीं नहीं जा रहे हम। अविनाश को इस तरह गुस्से से बाहर जाते हुए देख सावनी ने उसे रोकने की कोशिश की। अभी अभी रुकिए ना, लेकिन अविनाश के कानों तक तो जैसे उसकी बात ही नहीं पहुंची। वो गुस्से में वहां से सीधे लिविंग एरिया में चला गया। सावनी, तुम भी बिल्कुल उस रविंद्र श्रीवास्तव की तरह ये सोचती हो कि मैं तुम्हें लोगों के बीच एक्सेप्ट करने से कतराता हूँ। आखिर क्यों नहीं समझती तुम मनी कि तुम जैसी भी हो मुझे पसंद हो? क्यों तुम अपने रंग को लेकर खुद को इतना कम आंकती हो? कैसे यकीन दिलाऊं मैं तुम्हें? सावनी, मैं उस श्रीवास्तव के जैसा नहीं सोचता तुम्हारे बारे में। खुद से कहते हुए अविनाश की भौहें तन गई। उसने अपनी मुट्ठियां आपस में भींच ली। उसके सामने एक हफ्ते पहले का दृश्य घूम गया। फ्लैश बैंक में जाते ही कुछ हफ्ते पहले अविनाश के द्वारा बनाए गए गेम का सिलेक्शन होने जा रहा था, पर उसके ऑफिस के लिए कुछ एम्प्लॉइज उसे कांग्रेचुलेट करने और सरप्राइज देने उसके घर पर आ गए थे। उनके इस तरह आ जाने पर अविनाश और सावनी जल्दीबाजी में उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करने लगे थे। सावनी किचन में सारी चीजें तेजी से कर रही थी और अविनाश सारी चीजें सर्व कर रहा था। वाह, ये पकौड़े और स्नैक्स कितने टेस्टी बने हैं। भाभी के हाथों में तो जादू है। सभी लोग खाते हुए तारीफ कर रहे थे। अरे अभी अपनी वाइफ से नहीं मिलाओगे क्या हमें? किसी पार्टी फंक्शन में तो वैसे ही नहीं लाते तुम, अब घर पर भी हमसे छुपा कर रखोगे क्या अपनी वाइफ को? अविनाश के सहकर्मी सीनियर श्रीवास्तव जी ने अविनाश से ये कहा। अरे नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। वो सावनी किचन में है ना, इसलिए नहीं दिखी। रुकिए, अभी बुलाकर लाता हूँ उसे, अविनाश ने श्रीवास्तव से कहा और सावनी को बुलाने किचन की तरफ चला गया। आपने हालत देखी है मेरी, इस हाल में कैसे मैं उन सबके सामने जाऊं? सावनी ने कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए बोला, जो जल्दीबाजी में किचन में काम करने की वजह से हल्के गंदे नजर आ रहे थे। कोई बात नहीं, वो इतना ध्यान नहीं देंगे, ज्यादा मत सोचो तुम, बस सबको हाय हेलो बोलकर काम के बहाने वापस आ जाना। सावनी के मना करने के बावजूद भी अविनाश उसे सबके पास ले आया। सावनी ने मुस्कुराते हुए सबको नमस्ते किया और लोगों के पूछने पर उनके सवालों का जवाब देने लगी। वो लोगों की नजरें खुद पर भांपते हुए वहां से जाना चाहती थी, लेकिन इस तरह लोगों को और उनके सवालों को इग्नोर करके वो जा नहीं पा रही थी और लोगों के सवाल खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहे थे। सवालों के साथ साथ उनकी नजरें सावनी के रंग रूप और उसके कपड़ों को घूरते हुए उसे तंग कर रही थी। अविनाश को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ, उसने बहाने से सावनी को किचन में भेज दिया और खुद उनके लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेने के पीछे पीछे चला गया। सावनी के जाते ही वो सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। मिस्टर अविनाश कितने हैंडसम और गुड लुकिंग हैं और इनकी वाइफ इतनी साधारण सी, रंग भी सांवला लगता है, ज्यादा नहीं होंगी। हाँ लगता है, ड्रेसिंग सेंस भी नहीं है, कैसे बेतरती से कपड़े पहने हो वो हमारे सामने चली आई। कपड़े में कोई बुराई नहीं थी यार, बस सांवले लोगों पर काला रंग नहीं खिलता ना, इसलिए हम लोगों को लग रहा है ऐसा है। अब समझ में आया अविनाश क्यों किसी फंक्शन में अपनी वाइफ को नहीं लाते। कहाँ वो और कहाँ ये, बिल्कुल भी मैच नहीं है दोनों की। पता नहीं अविनाश ने कैसे इस सांवली रंग की लड़की से शादी कर ली। कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आ रहे अविनाश के कानों में जैसे ही श्रीवास्तव की बात पड़ी, उसकी भौहें अचानक से तन गई। उसके चेहरे पर अचानक एक गुस्से का भाव उभर आया, लेकिन उसने खुद के गुस्से पर काबू करते हुए उन्हें कोल्ड ड्रिंक सर्व करने लगा। उस दिन अविनाश को एहसास हुआ कि आखिर क्यों सावनी कहीं भी उसके साथ नहीं जाना चाहती, क्यों वो अक्सर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अविनाश से दूरियां बनाकर चलती है। शायद इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहती लोग अविनाश और उसके रिश्ते को लेकर मजाक बनाएं। उसने बातों ही बातों में सावनी से सच जानने की कोशिश की थी और उस दिन अविनाश सावनी के उन दर्द भरे एहसासों से रूबरू हुआ था जो सावनी बचपन से सहती आ रही थी। सॉरी अभी, प्लीज माफ कर दीजिए हमें। सावनी की आवाज सुनते ही अविनाश वर्तमान में आया, लेकिन उसने सावनी की तरफ नजरें नहीं घुमाई। वो चुपचाप वहां से दूसरी तरफ जाने लगा, लेकिन अचानक सावनी की बाहों ने उसे पीछे से जकड़ लिया तो वो आगे नहीं बढ़ पाया। अभी प्लीज माफ कर दीजिए ना।
हमारे कहने का मतलब वो बिल्कुल नहीं था जो आप समझ रहे हैं। हम तो बस ऐसे ही बोल रहे थे। मैंने देखा है अक्सर सभी हस्बैंड अपनी वाइफ को पार्टी में छोड़कर अपने दोस्तों से बातें करने लग जाते हैं और कुछ तो लड़कियों को ताड़ने लग जाते हैं। हम जानते हैं आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। आप हमसे प्यार करते हैं और आप हमें बिल्कुल भी अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। माफ कर दीजिए ना हमें। देखिए हम कितनी मेहनत से तैयार हुए हैं। आज आंखों में काजल के साथ आईलाइनर भी लगाया हुआ है। अब आप चाहते हैं हम रोकर अपनी मेहनत आंसुओं में बहा दें। प्लीज मान जाइए ना। सावनी अपना सिर अविनाश के पीठ से लगाए हुए उसे मनाने की कोशिश कर रही थी और उसकी कोशिश कामयाब भी हुई। अविनाश ने उसकी बातें सुनकर उसे खुद के सामने करते हुए तुरंत अपने सीने से लगा लिया। आपने माफ कर दिया हमें। अब चलिए चलते हैं वरना हम लेट हो जाएंगे। हम अभी पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुए। लिपस्टिक सेट करनी है। अभी चलिए चलते हैं। किसने कहा मैंने तुम्हें माफ कर दिया? अविनाश जा रही सावनी का हाथ पकड़कर उसके खुद के करीब करते हुए बोला। अविनाश की बात सुनकर सावनी का तो चेहरा एकदम से उतर गया। उसने अविनाश के चेहरे की तरफ देखते हुए मायूसी से कहा, हमें लगा आपने हमें माफ कर दिया। माफ कर दीजिए ना प्लीज। आप कहें तो हम कान पकड़कर उठक बैठक कर लें या फिर कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। अविनाश सावनी को टोकते हुए बोला। फिर वो सावनी के उदास हुए चेहरे को अपनी हथेलियों में थाम कर उसके बेहद करीब जाते हुए बोला, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हें माफ कर दूं तो तुम्हें अपनी लिपस्टिक खराब करनी होगी। बोलते हुए अविनाश जैसे ही सावनी के होठों की तरफ झुका, सावनी ने तुरंत अपने होठों को भींच लिया। ये क्या तुमने खुद से ही खराब कर ली अपनी लिपस्टिक? अविनाश ने जैसे ही ये कहा, सावनी ने उससे दूर होकर अपने होठों की तरफ हाथ ले जाते हुए कहा, ये आपकी वजह से हुआ है। कोई बात नहीं, मेरी वजह से हुआ है तो मैं ठीक कर दूंगा इसे, लेकिन उससे पहले मैं इसके खराब होने की पूरी तरह से वजह तो बन जाऊं। बोलते हुए अविनाश ने एकदम से सावनी के करीब जाकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। अचानक हुए इस इंसिडेंट से सावनी ने अपनी आंखें बंद करते हुए अविनाश के शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भींच लिया। सावनी की पकड़ खुद पर मजबूत होता देख अविनाश ने उसकी अधखुली कमर पर अपनी बाहें लपेटते हुए उसे खुद के और करीब कर लिया। अविनाश ने कुछ सेकंड बाद सावनी के होठों से अपने होठ हटा लिए, लेकिन सावनी अब भी बिल्कुल वैसी की वैसी खड़ी रही। सावनी को ऐसे खड़ा देख अविनाश धीमी आवाज में बोला, क्या तुम चाहती हो मैं फिर से तुम्हें किस करूं? की बात सुनकर सावनी ने खामोशी से अपना सिर हिला दिया। अविनाश मुस्कुराते हुए सावनी का हाथ थामकर रूम की तरफ बढ़ गया। वहां पहुंचते ही अविनाश ने सावनी को ड्रेसिंग टेबल पर बिठाया और खुद उसके बाल बनाने लगा। बाल बनाने के बाद उसने सावनी का मेकअप किया। फिर वो उसे उठाकर सामने की तरफ करके उसकी लिपस्टिक सही करते हुए बोला, परफेक्ट, देखो जरा कितनी खूबसूरत लग रही हो। अविनाश की बात सुनकर सावनी ने गौर से आईने में खुद को देखा। लाइट पिंक कलर की साड़ी और लाइट मेकअप में वो बहुत प्यारी लग रही थी। अविनाश ने उसके बालों में छोटी सी क्लिप लगाकर खुला छोड़ रखा था। उसने थोड़े बालों को आगे की तरफ किया हुआ था, जिसमें से उसे कुछ लटें बाहर आकर सावनी के गालों को चूम रही थी। छोटी छोटी आंखों में काजल, आईलाइनर और पतले से होठों में लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक, गालों पर हल्का ब्लश लगाए वो बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। चेहरे पर लगा व्हाइटनर और फाउंडेशन उसके सांवले रंग में निखार ले आया था। खुद को आईने में देखकर सावनी मुस्कुराते हुए पीछे पलटी। उसने अविनाश की टाई को ठीक करते हुए शरारती अंदाज में कहा, वैसे आप ही इस ब्लू कलर की शर्ट में आज जच रहे हैं, लेकिन आपके होठों पर लगी ये पिंक लिपस्टिक आपको और भी ज्यादा हैंडसम बना रही है। क्या? सावनी की बात सुनकर अविनाश ने हैरानी से खुद को आईने में देखते हुए कहा। अपने होठों पर लगी लिपस्टिक देखकर वह तुरंत ही उसे साफ किया। फिर उसने खुद के बालों में हाथ फेरते हुए अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट बिखेरी। डार्क ब्लू शर्ट, डेनिम जींस पहने अविनाश बेहद गुड लुकिंग नजर आ रहा था। गहरी काली आंखें, गोल सा चेहरा और हल्के मोटे से होंठ पर बिखरी उसकी मुस्कुराहट उसे आकर्षक बना रही थी। अब हम चलें? अविनाश ने सावनी का हाथ पकड़ते हुए कहा। सावनी ने झट से अपनी पलकें झपकाई। दोनों मुस्कुराते हुए रूम से बाहर निकले। लगभग 1 घंटे बाद वो दोनों व्हाइट कलर की कार में बैठे एक खूबसूरत बंगले के बाहर नजर आए।
अविनाश ने कार का दरवाजा खोलकर सावनी को उतरने के लिए कहा। दोनों एक साथ नीचे उतरे और उस बंगले को देखते हुए अंदर चले गए। अंदर पहुंचकर सावनी की आंखें बिल्कुल चमक उठी। सामने हुई हाल की डेकोरेशन देखकर वो तो जैसे कहीं गुम हो चुकी थी। उस हाल में चारों तरफ फूल और गुब्बारे लगे हुए थे। साथ ही साथ वहां बहुत सारी कलरफुल लाइट्स लगाई गई थी जो गहरी शाम को रंगीन बना रही थी। वहां के दृश्य को देखकर सावनी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जा रही थी उसकी मुस्कुराहट गुम हो रही थी। क्या हुआ? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अविनाश ने सावनी के चेहरे पर घबराहट देखकर उसके हाथ को मजबूती से पकड़ते हुए कहा। अविनाश की बातें सुनकर चलो मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलाता हूँ। कहते हुए अविनाश सावनी को लेकर दाएं साइड पर खड़े कुछ लोगों के पास चला गया। वहाँ पर कुछ लेडीज खड़ी हुई थी। अविनाश उनके पास पहुँचते ही उन्हें ग्रीट करके सावनी के इंट्रोड्यूस कराने लगा। सावनी भी मुस्कुराते हुए उन सब से बातें करने लगी। बातों ही बातों में पता चला वो अविनाश के साथ उसके ऑफिस में काम करती है। अविनाश वहां मौजूद कुछ लोगों की तरफ बढ़ गया। जाते जाते उसने सावनी को पास आने का इशारा किया। सावनी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया और वापस उन सब से बातें करने लगी। उसी वक्त सावनी की नजर सामने पड़ी जहां से एक कपल चलते हुए उन सब के पास आ रहे थे। सावनी को वो कुछ जाने पहचाने से लग रहे थे। वो उनका चेहरे को गौर से देखते हुए उन्हें पहचानने की कोशिश कर रही थी। तभी वो कपल उसके सामने आकर खड़े हो गए। सावनी अब भी उन्हें देखे जा रही थी। हाय सावनी, कैसी हो तुम? पहचाना मुझे? मैं मयंक शर्मा, सामने खड़े लड़के ने कहा। तो सावनी हैरान से उसे देखते हुए बोली, मयंक तुम इतने बदल गए हो, हम तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाए। पहचान तो मैं भी तुम्हें नहीं पाया सावनी, उस लड़के के साथ खड़ी लड़की ने सावनी को गौर से देखते हुए कहा। तो सावनी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम? मैं माही शर्मा, उस लड़की ने जैसे ही कहा सावनी हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। उस लड़की के चेहरे के दाएं हिस्से पर मौजूद तमाम निशान देखकर सावनी अवाक सी उसे देख रही थी। अरे तुमने इसे नहीं पहचाना? ये माही है जो हमारे साथ पढ़ती थी, ये अब मेरी वाइफ है। तुमने शादी कर ली? सावनी वापस से मयंक को देखने लगी। क्या तुम दोनों ने शादी कर ली? यकीन नहीं हो रहा। वैसे कब की तुम दोनों ने शादी? नेक्स्ट वीक को 1 साल होने वाले हैं हमारी शादी को। वैसे तुम्हें देखकर लग रहा है तुम्हारी भी शादी हो गई। वैसे तुम्हें यहाँ तान्या ने बुलाया है या शौर्य ने? क्या तुम उन दोनों के कांटेक्ट में थी? माही ने गंभीरता पूर्वक से पूछा। नहीं तो हम अपने हस्बैंड के साथ आए हैं और शौर्य या तान्या ने बुलाया है से तुम्हारा क्या मतलब है? सावनी थोड़ी हैरानी जताते हुए पूछा। अरे उन दोनों की आज रिसेप्शन पार्टी है ना, तो मुझे लगा उन्हीं ने तुम्हें इनवाइट किया होगा। वैसे तुम हमें अपने हस्बैंड से नहीं मिलाओगी? कहाँ है वो? माही ने अपने आसपास देखते हुए कहा। वो उस तरफ है, सावनी ने अविनाश की तरफ इशारा करके बताया। अविनाश जो सावनी को उन दोनों से बातें करते हुए नोटिस कर रहा, सावनी से नजर मिलते ही वो तुरंत उसके नजदीक चला आया। अविनाश, इनसे मिलिए, ये हमारे फ्रेंड हैं मयंक शर्मा और ये इनकी वाइफ है माही शर्मा। हाय गाइस, अविनाश ने उन दोनों से मुस्कुराते हुए बोला। उन दोनों ने भी उसे हाय किया। सावनी, क्या तुम 2 मिनट के लिए मेरे साथ चल सकती हो? मुझे तुम्हें अपने गेम के स्पॉन्सर मिस्टर रजत सिन्हा से मिलाना है, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। हाँ, सावनी ने अविनाश से कहा। फिर वो मयंक की तरफ देखते हुए बोली, थोड़ी देर में आकर मिलती हूँ तुमसे। ओके, मिलना जरूर, हम यहीं मिलेंगे, मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ जरूर मिलूंगी, सावनी कहकर अविनाश के साथ आगे बढ़ गई। तुमने पहले कभी बताया नहीं मुझे अपने दोस्तों के बारे में। बताने जैसा कुछ था ही नहीं। तो क्या मतलब? कुछ नहीं। वैसे रजत सर हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? वो दरअसल उन्हें लगता है मैं पार्टी में अकेले आ गया हूँ, तुम्हें लेकर नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हें उन्हें दिखाने ले जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ कहीं जाती नहीं हो तो सबको लगता है मैं तुम्हें लेकर नहीं जाना चाहता। पता है, जब रजत सर ऑफिस में सबको अपने बेटे शौर्य के रिसेप्शन पार्टी के लिए विद फैमिली इनवाइट कर रहे थे तो सब कहने लगे अविनाश तो हमेशा की तरह अकेले ही आएगा। उस वक्त रजत सर लगभग आदेश देते हुए बोले, खबरदार जो तुम अकेले आए।
अपनी फैमिली के साथ ही आना है। और अभी जब उन्होंने मुझे अकेला देखा तो उन्हें लगा मैं अकेला ही आया हूँ। आपस में बातें करते हुए कब सावनी और अविनाश रजत सिन्हा के पास पहुँच गए उन्हें पता ही नहीं चला। हेलो सर, मीट माय वाइफ सावनी। हेलो सावनी, कैसी हैं आप? सर ने सावनी से पूछा। हेलो सर, हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, रजत शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके, एंजॉय द पार्टी गाइस, मुझे कुछ अनाउंस करना है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके सर, अविनाश के साथ साथ वहाँ मौजूद अन्य लोगों ने भी कहा। रजत सिन्हा वहाँ से जाकर सामने की तरफ खड़े हो गए। उन्होंने सामने खड़े एक व्यक्ति की तरफ कुछ इशारा किया तो वो व्यक्ति दूसरी तरफ से उन्हें एक माइक लाकर दे गया। हेलो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं आज की पार्टी मैंने अपने बेटे की शादी की खुशी में रखी है, लेकिन ये पार्टी महज उसकी रिसेप्शन पार्टी नहीं बल्कि उसके करियर की शुरुआत के लिए भी है। आज मैं आप सबके सामने अपने बेटे शौर्य सिन्हा को ऑफिस का न्यू डायरेक्टर नियुक्त करना चाहता हूँ और साथ ही साथ अपनी बहू तान्या सिन्हा को ऑफिस का न्यू चेयरपर्सन बनाना चाहता हूँ। आप सब में से बहुत कम ही लोग मेरे बेटे के बारे में जानते होंगे और बहू को तो शायद ही जानते हों, जैसा ही कि अब कल से आप लोगों को उनके बीच काम करना है, इसलिए मैं चाहूंगा आप सब उन दोनों से मिलकर बातें कर लें। रजत सिन्हा ने कहते हुए सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। सीढ़ियों से एक खूबसूरत कपल उन सब के बीच चलकर आ रहे थे। आते ही उन्होंने सबको ग्रीट किया। उसके बाद उन्होंने सामने रखा केक कट किया। उनके केक कट करते ही पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। केक कट करने के बाद शौर्य अपनी वाइफ तान्या के साथ लोगों के बीच पहुंचकर बातें करने लगा। हाय शौर्य, तुम सावनी से मिले या नहीं? मयंक ने पीछे से आकर कहा। कौन सावनी? शौर्य ने सोचते हुए पूछा। जो हमारे साथ पढ़ती थी वो सावनी यार, देख उधर। मयंक सावनी की तरफ इशारा करते हुए बोला। शौर्य और तान्या ने उस तरफ देखा मगर उन्हें सावनी का चेहरा क्लियर नहीं दिखा। चलो वहां चलकर देखते हैं, तान्या ने आगे बढ़ते हुए कहा। हाँ चलते हैं, उस तरफ पापा भी हैं, वो मुझे किसी शख्स से मिलाना चाहते थे। शौर्य ने तान्या के साथ चलते हुए कहा। उन दोनों को जाता देख मयंक और माही भी उनके पीछे चल पड़े। हाय शौर्य, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, मैं अभी तुम्हें बुलाने वाला था। देखो यहाँ पर ऑफिस के सभी खास लोग मौजूद हैं, तुम इन सब से मिल लो और जिनमें से मैं तुम्हें मिलाने वाला था वो भी यही हैं। द रनिंग गेम मेकर अविनाश। रजत सिन्हा ने अविनाश और शौर्य को एक दूसरे से मिलाते हुए कहा। हाय सावनी, शौर्य को भी नहीं पहचाना क्या तुमने? माही ने शरारती मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाते हुए कहा। तो सावनी, जो शौर्य को पहचानने के बाद दूसरी तरफ अपनी नजरें किए खड़ी थी, उसने उन सब की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, ऐसा नहीं है, हम पहचान गए थे लेकिन सब आपस में बातें कर रहे थे तो हमने कुछ कहा नहीं। हाय सावनी, कितनी चेंज हो गई हो तुम? तान्या ने सावनी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। हाय सावनी ने बिना किसी भाव के तान्या की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। ओए, तुम कुछ नहीं बोलोगी क्या? शौर्य, जो सावनी को देखने के बाद कहीं गुम सा था, मयंक की आवाज सुनकर वो सेंस में आते हुए बोला। हाय गाइस, ये सच में सावनी ही है ना? लुकिंग सो ब्यूटीफुल ना? शौर्य ने सावनी को देखते हुए जैसे ही कहा, तान्या ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ कस ली। हाँ यार, बहुत चेंज हो गई है ये, मैं तो पहचान ही नहीं पाई थी, पता नहीं मयंक कैसे पहचान गया। क्या तुम मिस्टर शौर्य को भी जानती हो? अविनाश ने सावनी के पास जाकर पूछा। हाँ, ये मयंक के फ्रेंड हैं, हम चारों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। ओह, मतलब ये सब तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? ओके, तो तुम अपने फ्रेंड से बातें करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, आप यहीं रुकिए ना, सावनी ने अविनाश का हाथ पकड़ते हुए कहा। अविनाश ने एक नजर सावनी की तरफ देखा, फिर वो बिना कुछ बोले उसके पास ही रुक गया। उन दोनों को साथ देखकर तान्या और शौर्य की सवालिया नजरें उन्हीं पर टिकी हुई थी। हस्बैंड हैं उसके, मयंक ने धीमी आवाज में तान्या और शौर्य से कहा। तो उन दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। सर, डिनर इज रेडी नाउ, एक वेटर ने रजत सिन्हा से आकर कहा। तो वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को फूड स्टॉल की तरफ चलने के लिए बोले। पार्टी में मौजूद सभी लोग आपस में बातें करते हुए उस तरफ जाने लगे। अभी हम घर कब तक जाएंगे? सावनी ने अचानक ही कहा। डिनर करने के बाद। क्यों, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, दिनों बाद अपने फ्रेंड से मिलकर।
लेकिन हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन क्यों, आपको कुछ याद ही नहीं रहता? हमें बात ही नहीं करनी आपसे। सावनी अविनाश से अपने हाथ छुड़ाते हुए नाराजगी से बोलकर आगे बढ़ गई। देखो, तुम बिना वजह बताए मुझसे नाराज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं हम नाराज। ठीक है, हो जाना, मगर डिनर करने के बाद। अविनाश सावनी का हाथ वापस पकड़ते हुए बोला। हाउ स्वीट टुगेदर। मयंक उन दोनों की नोक-झोंक देखकर मुस्कुराते हुए बोला। हाँ, बहुत प्यारी जोड़ी है दोनों की। माही मयंक का हाथ थामते हुए बोली। उन दोनों की बातें सुनकर तान्या शौर्य का हाथ पकड़कर उन दोनों के पास आकर बोली। क्या बात है, बड़े स्वीट और प्यारे लग रहे हैं दोनों। हमारे बारे में तो कभी कुछ ऐसा नहीं कहा तुम दोनों ने। क्या करें, हमें झूठ बोलना नहीं आता। मयंक और माही एक साथ बोले और तेजी से फूड स्टॉल की तरफ बढ़ गए। यू टू, तान्या गुस्से से उन दोनों को जाते हुए देखकर बोली। तुम कहाँ गुम हो? शौर्य को खामोश देखकर तान्या ने उसे घूरते हुए, कहीं तो नहीं, चलो चलकर कुछ खाते हैं। शौर्य ने तान्या का हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ते हुए कहा। तान्या बिना कुछ बोले खामोशी से अपना हाथ देखते हुए शौर्य के पीछे चली गई। हम डिनर कर चुके हैं, अब घर चलें। शौर्य की नजरें खुद पर महसूस कर बेचैन हो रही सावनी ने अविनाश का हाथ टाइटली पकड़ते हुए कहा। सावनी के चेहरे पर इस तरह घबराहट के भाव देखकर अविनाश ने बगैर कोई सवाल किए ओके चलो, चलकर सभी को बाय बोलते हैं, फिर चलते हैं। ओके, सावनी ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों ने एक साथ सबको बाय किया और वहां से निकल गए। तुम ठीक हो ना? कार में बैठने के बाद अविनाश ने सावनी का हाथ थामते हुए कहा। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों अजीब सी बेचैनी हो रही है और चक्कर के साथ वोमिटिंग होने की फीलिंग आ रही है। रिलैक्स रिलैक्स, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, हम घर चलते हैं ना प्लीज। ओके कहकर अविनाश ने कार स्टार्ट की तो सावनी ने अपनी आंखें बंद करके अपना सिर अविनाश के कंधे पर टिका दिया। 1 घंटे बाद वो अपने घर पर थे। घर पहुंचते ही सावनी किचन की तरफ जाने लगी तो अविनाश ने उसे रोकते हुए पूछा, कहाँ जा रही हो? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? हाँ, वो नींबू पानी। ठीक है, तुम जाकर चेंज कर लो, मैं रूम में लेकर आता हूँ। लेकिन हम खुद से ले लेंगे। कहा ना, मैं लेकर आऊंगा। अब तुम खुद से जा रही हो या मैं तुम्हें उठाकर ले चलूं रूम तक? अविनाश ने जैसे ही सावनी की तरफ बढ़ते हुए कहा, वो झट से अपने रूम की तरफ भाग गई। उसके जाते ही अविनाश मुस्कुराते हुए किचन की तरफ बढ़ गया। सावनी चेंज करके अपने बेड पर लेट गई। थोड़ी देर बाद अविनाश नींबू पानी लेकर आया। सावनी उसे देखते ही तुरंत उठकर बैठ गई। उसने झट से अविनाश से नींबू पानी लेकर पी लिया। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? अविनाश ने सावनी से पूछा। सावनी ने, अब कुछ बेटर लग रहा है। डोंट वरी, आप जाकर चेंज कर लीजिए। सावनी ने हल्की मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाते हुए कहा। अविनाश ने अपना सिर हिलाया और कबर्ड से कपड़े लेकर वो चेंज करने चला गया। जब वो वापस आया तो सावनी अपनी आंखें बंद किए बेड पर लेटी हुई थी। अविनाश उसे देखकर बेड की तरफ बढ़ गया। बेड पर बैठते हुए उसने साइड टेबल पर रखे हुए अपने फोन को उठाकर देखा तो उस पर कोई मैसेज आए हुए थे। मैसेज देखते ही अविनाश के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। उसने सावनी को सोता देखकर उसे ब्लैंकेट से कवर किया और वहां से तुरंत लिविंग एरिया की तरफ चला गया। उसके जाते ही सावनी ने अपनी आंखें खोली और बेड से उठकर वो कबर्ड की दूसरी तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद जब वो वापस बेड पर आई तो उसके हाथ में एक ग्रे कलर की डायरी थी। उसे लेकर वो बेड पर बैठ गई। लगभग 10 मिनट तक उसने उस डायरी में कुछ लिखा, फिर उसके बाद बंद करके उसने साइड टेबल पर रख दिया। डायरी रखने के बाद सावनी ने दरवाजे की तरफ देखते हुए खुद से कहा, अभी कहाँ गए? अभी तक आए क्यों नहीं? थोड़ी देर तक यूं ही दरवाजे की तरफ देखने के बाद जब अविनाश उसे आते नहीं दिखे तो वो रूम से बाहर निकलकर लिविंग एरिया की तरफ चली गई। अभी इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सावनी ने अविनाश को लैपटॉप में बिजी देखकर पूछा। कुछ प्लेयर्स के रिव्यू आए थे, उन्हें गेम्स में प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। उनके प्रॉब्लम्स का सलूशन बता रहा हूँ उन्हें। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो सो रही थी ना? नहीं, हम सो नहीं रहे थे, बल्कि सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नींद नहीं आ रही थी और आप भी नहीं दिखे तो हम यहाँ चले आए। आप अपना काम कीजिए, हम यहीं आपके पास बैठ जाते हैं। जब नींद आएगी तो चले जाएंगे। लेकिन मुझे काफी टाइम लग सकता है, अविनाश ने कहा।
कोई बात नहीं, हम तब तक कोई नावल पढ़ लेंगे, कहते हुए सावनी डेस्क से एक किताब लेकर वहां रखे स्विंग चेयर पर बैठ गई। अविनाश उसे देखकर वापस अपना काम करने लगा। सावनी का ध्यान किताब से ज्यादा अविनाश पर था। उसे देखते हुए उसकी आंखों में अचानक से नमी और होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अविनाश को देखते हुए उसे नींद आ गई। उसे पता ही नहीं चला। किताब चेहरे के सामने होने के कारण अविनाश भी नहीं पता चला कि, लेकिन कुछ सेकंड बाद जब सावनी ने अपने हाथ को दूसरी तरफ करना चाहा तो उसके हाथ से किताब छूटकर नीचे गिर गई। गिरने की आवाज सुनकर अविनाश ने सावनी की तरफ देखा। सावनी को इस तरह चेयर पर सोता देख वो तुरंत लैपटॉप बंद करके उसके पास चला आया। पास आकर उसने सबसे पहले सावनी का चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे की तरफ किया, फिर उसका हाथ पकड़कर वो कुछ पल यूं ही उसके चेहरे को देखने लगा। सावनी, अविनाश ने धीमी आवाज में कहा, मगर सावनी के रिस्पांस न देने पर वो तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाकर रूम की तरफ बढ़ गया। रूम में पहुंचते ही उसने सावनी को बिस्तर पर लिटाकर उसे ब्लैंकेट से ढक दिया। कुछ देर सावनी के बालों को सहलाने के बाद वो लाइट ऑफ करने के लिए जैसे ही बेड से उठा, अचानक उसका हाथ साइड टेबल पर लगा और उस पर रखी डायरी नीचे गिर गई। अविनाश ने आगे बढ़कर तुरंत वो डायरी उठा ली। डायरी खुली होने के कारण रूम में चल रहे पंखे की हवा से उसके पन्ने फड़फड़ाने लगे। फड़फड़ा रहे उन पन्नों को संभालकर अविनाश ने वो डायरी साइड टेबल पर रखनी चाहिए तो उसकी नजर डायरी के कवर पेज पर चली गई, जिस पर लिखा हुआ था, मेरी कहानी मेरी जुबानी। उसे देखते ही पता नहीं अविनाश को क्या सूझा। उसने डायरी खोलकर पढ़ना चाहा। उसके मन में पहले तो ख्याल आया ना पढ़े, मगर पूरा नहीं पढ़ूंगा, यह सोचकर वह ख्याल उसने तुरंत झटक दिया और डायरी पढ़नी शुरू कर दी। आज कॉलेज का पहला दिन था। बहुत खुश और एक्साइटेड थे हम कॉलेज जाने के लिए, मगर जब कॉलेज पहुंचे तो सारी खुशी और सारी एक्साइटमेंट आंसुओं में तब्दील हो गई। हमारी स्कूल फ्रेंड माही ने हमें किसी अजनबी की तरह इग्नोर कर दिया। वजह छोटी थी, लेकिन कभी छोटी सी वजह भी हमें ज्यादा हर्ट कर जाती है। मन तो कर रहा था उसी वक्त घर वापस आ जाऊं, लेकिन फिर ख्याल आया ये तो अब रोज झेलना है। अगर अभी से हार मान गई तो आगे कैसे झेलूंगी। फिर किसी तरह खुद को संभाला और रुक गई। अपने सारे सब्जेक्ट्स की क्लास अटेंड की और घर वापस आ गई। घर वापस आते ही पड़ोस की आंटी से पता चला माँ की अचानक तबीयत खराब हो जाने की वजह से पापा उन्हें हॉस्पिटल लेकर चले गए हैं। ये पता चलते ही मन किया कि बस चीख चीख कर रो दूं। पता नहीं क्यों बचपन से जब भी हमें माँ के कंधे की जरूरत होती है वो हमारे पास नहीं होती। अगर होती भी है तो उनके कंधे पर चाहते हुए भी सर नहीं रख पाते हम, क्योंकि वो खुद तकलीफ में रहती हैं। फिर हम अपनी परेशानी उन्हें बताकर और तकलीफ नहीं देना चाहते, इसलिए आज तुमसे अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। हालांकि ये पहली बार है जब तुमसे कुछ शेयर कर रहे हैं। वैसे तो पहले भी कई बार मन किया, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही अकेला फील कर रहे हैं हम। पता है, हम में मौजूद खामियां हमें तब तक हर्ट नहीं करती जब तक उन खामियों को लेकर कोई दूसरा हमें नीचा ना दिखाए, और जब उन दूसरे लोगों में कोई मिल जाए जिसे आप दिल से अपना मानते हो तो तकलीफ कुछ ज्यादा होती है। हमें तो बचपन से दूसरे और अपने सभी हर्ट करते आए हैं। वजह हमारा रूप रंग है, सांवला रूप रंग। आज तुमसे शेयर कर रहे हैं तो सोच रहे हैं अपने बारे में सब कुछ बता ही दें। तो शुरुआत अपने नाम से करते हैं। हमारा नाम सावनी है। सावनी श्रीवास्तव हमारा नाम है। हमारी वो बताती थी माँ पापा की शादी के 7 साल बाद हुए हैं हम, वो भी तमाम मन्नतों के बाद। हम अपने माँ पापा की इकलौती संतान हैं। शायद इकलौते ना होते अगर हमारे जन्म के बाद माँ बीमार न हो जाती। वैसे इकलौते से याद आया, दादी कहती थी कि हमारे खानदान में जाने क्यों सालों से इकलौते बच्चे ही होते हैं। जैसे तुम्हारे पापा इकलौते हैं और उनके पापा भी इकलौते थे, वैसे हम और तुम्हारी माँ भी इकलौते हैं। हमारे जन्म के बाद हमारी माँ के बीमार हो जाने पर हमारा बचपन दादी की गोद में ही बीता। बहुत प्यार करती थी वो हमें। उन्हीं ने हमारा नाम रखा सावनी। और दरअसल हम सावन के महीने में हुए थे ना, इसलिए दादी हमारा नाम सावन रखना चाहती थी, लेकिन वो स्र का उच्चारण मुश्किल से कर पाती थी। इसी वजह से जब नामकरण के वक्त पंडित जी ने नाम पूछा तो वो श्रावणी की जगह सावनी बोल गईं।
और पंडित जी ने तुरंत चावल पर उकेर दिया हमारा नाम। फिर सबने हमें सावनी बुलाना शुरू कर दिया। हमारे घर में दादी, पापा, माँ और हम रहते थे। पापा लेक्चरर थे, माँ हाउसवाइफ थी और दादी भी हाउसवाइफ ही थी। पापा गंभीर इंसान थे और माँ अपनी बीमारी की वजह से चिड़चिड़ी हो गई थी। इसलिए हम बचपन में से अपनी दादी के ज्यादा करीब थे। पापा के गंभीर मिजाज होने के कारण हम उनसे अक्सर दूर दूर ही रहते थे। बस स्टडी से रिलेटिव कुछ पूछना होता तभी हम उनसे बोलते थे, या फिर काम की वजह से। माँ से भी कभी ही बोलते थे और दादी से बहुत ज्यादा बोलते थे। तभी तो उनके जाने के बाद बिल्कुल अकेले हो गए। हम इंटर में थे जब हमारे दादी की डेथ हुई थी। उनके जाने के गम में ही हम इंटर में बस पासिंग मार्क ला पाए थे। माँ की तबीयत भी उस वक्त बहुत ज्यादा ही खराब हो गई थी। हमने कितनी बार पापा से पूछा माँ को क्या हुआ है, लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं। दादी कहती थी शादी के 5 साल बाद भी जब माँ को बच्चे नहीं हो रहे थे तो वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगी थी। उन्होंने चिंता में अपना शरीर जलाना शुरू कर दिया था और जब हम हुए तो बहुत ज्यादा वीक हो गई और बीमार रहने लगी। लेकिन हमारे होने की खुशी ने उन्होंने ठीक कर दिया, लेकिन उनके मिजाज में परिवर्तन आ चुका था। वो बहुत ज्यादा गुस्से वाली और चिड़चिड़ी हो चुकी थी। हाई स्कूल में थे हम जब माँ को अचानक से सिर दर्द होने लगा। पहले तो उन्हें दर्द की दवा खा कर इग्नोर कर दिया, लेकिन जब दर्द बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया तो डॉक्टर को दिखाया। उस दिन से उनकी दवा शुरू हो गई और घर के आधे काम की जिम्मेदारी हमारे सर पर आ गई, क्योंकि दादी भी उस वक्त उम्र के आखिरी पड़ाव में थी। उनकी भी तबीयत अक्सर खराब हो जाया करती थी। जब से माँ डॉक्टर को दिखाकर आई थी, घर में अलग ही टेंशन का माहौल बना हुआ था। हम उस वक्त तो नहीं जान पाए कि माँ को क्या हुआ है, लेकिन आज जानकर रहेंगे। माँ पापा आए उससे पहले ही हम माँ की पुरानी रिपोर्ट्स देखेंगे, क्या पता उससे कुछ पता चल जाए। फिलहाल हम जा रहे हैं माँ की रिपोर्ट देखने, जाकर आते हैं, फिर जो पता चलेगा तुम्हें भी बताएंगे। कल हमने बहुत ढूंढा मगर माँ के रिपोर्ट्स नहीं मिले और माँ पापा भी आ चुके थे। माँ आते ही अपने रूम में चली गईं। हम उनके पास पहुंचकर उनकी तबीयत के बारे में पूछने लगे। उन्होंने बताया बीपी लो हो गई है और वीकनेस बढ़ गई है। उनकी बातों पर हमें हमेशा की तरह यकीन नहीं हुआ, लेकिन हम उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। वो वैसे ही तकलीफ में थी। हमने उन्हें आराम करने के लिए कहा और डिनर तैयार करने चले गए थे। आज हम कॉलेज भी नहीं गए क्योंकि माँ पापा किसी काम से नानी के घर गए हुए हैं। वैसे कॉलेज जाने का हमारा मन भी नहीं था, लेकिन हमें एक बात समझ नहीं आ रही, नाना नानी तो अब रहे नहीं, फिर माँ पापा वहाँ क्यों गए हैं। एक तो माँ पापा कभी सवालों का सही से जवाब नहीं देते। खैर अब हम जाकर थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, फिर मिलते हैं तुमसे। कभी कभी एक साथ मन में कई सवाल उठते हैं जिनका जवाब मिलता ही नहीं, मिलती है बस खामोशी और दिल को तसल्ली देने के लिए कुछ अल्फाज। आज कॉलेज गए थे हमें पता ही नहीं था आज कॉलेज में फ्रेशर्स के लिए पार्टी रखी गई है। जब वहां पहुंचे तब समझ में आया सब हमें अजनबी नजरों से घूर रहे थे, शायद हमारे कपड़ों की वजह से। कॉलेज में मौजूद सभी लोगों ने पार्टी के हिसाब से कपड़े पहन रखे थे और हमने एक सिंपल सा पिंक कलर का सूट। सीनियर और जूनियर सभी मौजूद थे वहाँ। म्यूजिक और शोर शराबे के बीच सब आपस में बातें करते हुए मस्ती कर रहे थे। हम उन लोगों से अलग एक किनारे खामोश बैठे हुए थे। सब काफी खुश नजर आ रहे थे। सबकी नजरों से बचकर माही अचानक से हमारे पास आकर इधर देखते हुए बोली, क्या कोई ढंग की ड्रेस नहीं थी तुम्हारे पास जो ये पहनकर चली आई। माही की बातें सुनकर हमें बुरा लगा, लेकिन हमने उसे न जताते हुए कहा, हमें नहीं पता था आज पार्टी होने वाली है। तुम्हें पता होता तो भी तुम इसी तरह के कुछ पहनकर आती, आखिर ऐसे कपड़े ही पसंद करती हो ना तुम। वो व्यंग से कहकर जाने के लिए मुड़ी, मगर अचानक सामने से आते हुए कुछ लोगों को देखकर वो रुक गई। उसके रुकने के बाद हमने उनकी तरफ अपनी नजरें उठाई। सामने 2 लड़के और एक लड़की मुस्कुराते हुए माही के पास खड़े थे। हाय माही, किससे बात कर रही थी तुम? क्या वो तुम्हारी दोस्त है? उन दोनों में से एक लड़के ने हमारी तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर माही मेरी तरफ देखकर मुझे घूरने लगी। नहीं, हम इनके दोस्त नहीं हैं, हम बस इनके क्लासमेट थे, साथ में पढ़ते थे मगर साथ नहीं रहते थे। माही के मनोभाव को समझते हुए हमने उस लड़के को जवाब दे दिया और वहां से जाने लगे।
आज हमें एहसास हो गया था स्कूल टाइम में हमारी क्लासमेट जो हमसे कहा करती थी कि माही ने बस तुमसे मतलब से दोस्ती कर रखी है, वो सच था। वैसे हमें भी पता था जब वो कभी हमारे बारे में बातें ना करके बस अपने होमवर्क करवाने और अपनी फाइल्स लेकर वहाँ जो सारे सब्जेक्ट जो उसकी समझ के बाहर थे उन सबको हमें सौंप कर कंप्लीट करवाती, अपनी दोस्ती का वास्ता देती। यही था उसकी दोस्ती। हाय हाय, कहाँ जा रही हो तुम? पार्टी तो उस तरफ चल रही है ना? उस लड़के ने हमें रोकते हुए कहा। हमें कुछ समझ नहीं आया हम क्या कहें। हम बस खामोशी से कभी उस लड़के की तरफ कभी पार्टी वाली जगह को देखने लगे। हमें खामोश देखकर वो लड़का हमारे पास आकर हमें देखते हुए बोला, क्या हुआ? कुछ नहीं, कहकर हमने खामोशी से सिर हिलाया। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? उसने मुझसे पूछा। सावनी श्रीवास्तव। ओह हाय सावनी, मेरा नाम मयंक है, मयंक शर्मा। वैसे तुम्हारा नाम बहुत अलग है। अलग है या अजीब है? इससे अच्छा तो ये सावली नाम रख लेती, इस पर सूट भी करता। उन दोनों लड़कों के साथ आई लड़की अचानक से हंसते हुए बोली, ओ तानिया, तुम भी ना? हाय सावनी, डोंट माइंड, इसकी आदत है मजाक करने की, मयंक ने स्माइल करते हुए कहा। मुझे तानिया नहीं, तान्या कहा करो, तान्या ने गुस्से से मयंक को कहा और तुरंत वहां से जाने लगी। हाय गाइस, क्या हुआ? तान्या गुस्से में क्यों गई यहाँ से? और ये लड़की कौन है? पहले कभी नहीं देखा इसे। दूसरा लड़का जो कानों में ब्लूटूथ लगाए किसी से बात कर रहा था मयंक के पास आते हुए बोला, कुछ नहीं यार, तान्या तो तानिया बुला दिया फिर से। खैर छोड़, इनसे मिलो, ये है सावनी श्रीवास्तव। हम लोगों की तरह न्यू एडमिशन लिया है इन्होंने, लेकिन लगता है कॉलेज काफी लेट से ज्वाइन की है, इसलिए हम अभी तक मिले नहीं थे इनसे। मयंक उस लड़के को हमारे बारे में बताने के बाद हमें उसके बारे में बताने लगा। हाय सावनी, ये है मेरा फ्रेंड सौर्य सिन्हा, और जो अभी अभी गई वो तान्या थी। माही शर्मा को तो तुम पहले से ही जानती हो। मयंक की बात सुनकर हमने सौर्य की तरफ ध्यान से देखकर हाय बोला। उसने भी बदले में हाय बोला। उसके हाय बोलने के तरीके से लग रहा था वो मेरे बारे में जानने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। उसकी नजरें बार बार उस तरफ जा रही थी जहां तान्या गई थी। ओके, अब हम चलते हैं, हमने मयंक से कहा और तेजी से वहां से गेट के बाहर चले आए। हालांकि पार्टी अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन हमारा रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए हमने घर वापस आने का फैसला किया। घर पर आ जाने के बाद माँ को बता दिया कि पार्टी में हो रहा शोर शराबा हमें पसंद नहीं आया, इसलिए हम वापस आ गए। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया तो हम सीधे तुम्हारे पास आ गए। बातें जो करनी थी तुमसे। पता नहीं क्यों, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा रोना आता है, मन करता है बस रोते रहें और तब तक रोते रहें जब तक मन हल्का ना हो जाए। लेकिन हमें लगता है हमारा मन कभी हल्का नहीं होगा, हमें अक्सर लोगों के इस रवैये का शिकार होना पड़ेगा। वैसे बचपन से होते आए हैं इस रवैये का शिकार, लेकिन तब उतना फर्क नहीं पड़ता था जितना आज पड़ता है। जब कभी कभी रिश्तेदार की शादी में जाते थे, वहाँ कोई ना कोई माँ से बातें करते मिल जाते थे, जो हमारे चेहरे को गौर से देखते हुए कहते थे, आपकी बेटी ना तो आप पर गई है ना ही अपने पापा पर, रंग की सांवली है, शादी ब्याह में बड़ी परेशानी होगी। एक बार तो हमारी ही उम्र की लड़की ने, जो कि रिश्ते से हमारी कजिन लगती थी, वो हमारे चेहरे को देखते हुए बोली, आप अपना सांवलापन दूर करने के लिए कौन सी क्रीम लगाती हैं? उसकी बात सुनकर हमें गुस्सा आ गया था, लेकिन फिर भी अचानक से रोने का मन हो गया। उस लड़की ने जब वापस हमसे वही पूछा तो हम थोड़ी तेज आवाज में बोले, कोई क्रीम नहीं लगाते हम। हमारी बात सुनकर वो हैरानी से हमारी तरफ देखकर बोली, अरे क्यों नहीं लगाती आप? आपको लगाना चाहिए, आपको पता है मार्केट में तो एक से एक क्रीम आती है। उसने एक दो क्रीम के नाम भी बताए थे। फिर हमारे रंग से उसकी नजरें हटकर हमारे कपड़े पर चली गई और उसने कपड़े पर भी एक दो एडवाइस देनी शुरू कर दी। आपको हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए और हो सके तो स्टाइलिश कपड़े पहनने चाहिए। ऐसे बहन जी टाइप के कपड़े आजकल कौन पहनता है? इन सब वजह से हम अक्सर कहीं आने जाने से मना कर देते थे। माँ पापा मान जाते तो हम दादी के साथ घर पर रुक जाते थे, और अगर नहीं मानते तो हमें जाना पड़ता। लेकिन हम जाकर भी वहाँ मौजूद नहीं रहते। जहाँ जाकर सब फंक्शन एंजॉय करते, वहीं हम चुपचाप एक किनारे बैठ जाते और कोशिश करते कि कोई हमारे आसपास आकर उस लड़की की बातों को याद करते हुए हमें याद आया
माही भी अक्सर हमें कपड़े को लेकर एडवाइस दिया करती थी। वो कहती थी, तुम चाहो तो अच्छे स्टाइलिश कपड़े पहनकर खुद को अच्छा दिखा सकती हो, लेकिन पता नहीं तुम ये बहन जी टाइप वाला नीला पीला लाल कहाँ से उठा लाती हो। बहुत से लोग ऐसे रंग के होते हैं, पता है वो लोग खुद को अच्छा दिखाने के लिए मेकअप और कपड़े का सहारा लेते हैं। तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। माही की बातें मुझे बुरी नहीं लगती थी, क्योंकि हम उसे अपना दोस्त मानते थे, लेकिन हमने कभी उसके कहे अनुसार कुछ नहीं किया। हम जैसे रहते थे वैसे ही रहना चाहते थे। हमें आदत हो गई थी ऐसे कपड़े पहनने की, हम उसी में कंफर्टेबल रहते थे। बचपन में अक्सर हमारे लिए कपड़े दादी लाती थी, और जब हम बड़े हुए तो हम भी उनके साथ जाकर उनके ही पसंद किए हुए कपड़े लेते। वो अक्सर हमें सूट सलवार, कुर्ती, लेगी या फ्रॉक सूट लेकर देती थी। हमें इन कपड़ों में कभी कोई बुराई नजर नहीं आई, इसलिए हम इसी तरह से कपड़े पहनने लगे और अब हमेशा ऐसे ही पहनेंगे। पता नहीं लोग अपनी पसंद दूसरों पर क्यों थोपना चाहते हैं। पता नहीं क्यों लोग चाहते हैं सामने वाला उनके हिसाब से हो, खूबसूरत हो, अच्छा दिखने वाला हो, अच्छा पहनने वाला हो। पता नहीं लोग रंग रूप और पहनावे को लेकर इतने जजमेंटल क्यों होते हैं, इतनी अहमियत क्यों देते हैं। लोग चेहरे की खूबसूरती को इतना क्यों जज करते हैं। क्या हम जैसे लोगों को हक नहीं है कि हमें भी लोग अच्छे से ट्रीट करें। हमें समझ नहीं आता, क्या हम जैसे हैं वैसे हमें नहीं एक्सेप्ट कर सकते क्या लोग। और अगर नहीं एक्सेप्ट कर सकते तो इस तरह हमारी तौहीन करके हमें हर्ट तो ना करें। आज बहुत ज्यादा बातें कर ली हमने तुमसे, अब फिर मिलते हैं जल्द ही, एक बार फिर से अपने सवाल और शिकायत भरी बातें लेकर। तब तक के लिए अलविदा सावी। सावी ये तुम्हारा नाम जो हमने रखा है हमारे नाम से बना है, जैसे लोग बनाते हैं निक नेम अपना। आज तक हमें किसी ने निक नाम नहीं दिया, तो हमने तुम्हारे लिए अपने नाम से बना दिया। वैसे अच्छा है ना, अब तुमको इसी नाम से बुलाएंगे। आज पूरे 2.5 साल बाद बात कर रहे हैं हम तुमसे सावी। इन 2.5 सालों में क्या हुआ तुम्हें सब बताना है। ये भी बताना है कि अचानक तुमसे बातें करनी क्यों बंद कर दी थी हमने, और आज क्यों बात कर रहे हैं। पता है अगले महीने फाइनल ईयर के एग्जाम खत्म होते ही शादी होने वाली है हमारी। अविनाश की शादी सावनी से कैसे हुई? आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से अविनाश ने सावनी को शादी के लिए पसंद कर लिया था, और आगे उनके जीवन में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से शादी के 2 साल बाद भी सावनी और अविनाश एक दूसरे के लिए अजनबी ही बने हुए हैं। तो दोस्तों, इस सारी कहानी को सुनने के लिए आप इसकी आने वाली अगली वीडियो को जरूर सुनिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कहानी को देखने के लिए आपका धन्यवाद।